अनंत पथ के सहयात्रियों, ये एक बहुत सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि हम एक बार फिर साथ साथ हैं इस अंतर यात्रा में। सबका स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आपका इस अंतर यात्रा में अपने पूरे उत्साह से उपस्थित होना ये बताता है कि आप सबके हृदय में गहरी प्यास है। अपनी आत्यंतिक और परम संभावना को जानने की गहरी प्यास। अपनी आत्यंतिक संभावना को पा लेना बहुत बड़ा सौभाग्य है और उस परम संभावना को पा लेने की तड़प भी उतना ही बड़ा सौभाग्य है। हमारे भीतर जितनी गहरी और तीव्र तड़प पैदा होती है अपने सामान्य जीवन से ऊपर उठकर अपनी चेतना की पूर्ण खिलावट को पा लेने की, उतनी ही तीव्रता से हमारे भीतर की संभावना कंपित होने लगती है। यहां हम अंतरयात्रा के विविध प्रयोगों और प्रयासों के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहां हम किन्हीं बौद्धिक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, ना ही हम यहां इकट्ठे हुए हैं अतिरिक्त ज्ञान का बोझ बढ़ाने के लिए। पहले ही लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। यहां हम सीखे हुए को अनसीखा करने के लिए हैं। वो सीखा हुआ ज्ञान ही प्रायः राख बनकर हमारे भीतर धधकती आग पर जम जाता है। ये आग तो हमारे भीतर ही है, बस राख को झाड़ना होता है। राख को झाड़ने की प्रक्रिया ही साधना है। जो भी बातें हम यहां करेंगे, ये बातें उन हवाओं की तरह हैं जो भीतर के अंगारों पर जमी राख को अपने साथ उड़ा ले जाएंगी। ये बातें न मेरी हैं और न ही किसी और की हैं। ये सब बातें शाश्वत हैं। ये बातें वही हवाएं हैं जिन्होंने मेरे भीतर की आग को प्रकट किया था, उस पर जमी राख को उड़ाकर। निर्वाण के 9 सोपान, 9 स्टेप्स टू निर्वाण, या आंतरिक रूपांतरण के जिन सूत्रों की हम चर्चा करेंगे, उन्हें स्वाभाविक हवाओं की तरह अपने भीतर बहने देंगे और उन हवाओं के साथ अपने भीतर की आग पर जमी शब्दों, संस्कारों, भय और हीनता आदि की राख को उड़ जाने देंगे। पूरी ग्राहकता और स्वागत के साथ अपने भीतर के समस्त द्वार और खिड़कियां खोल दें और आत्यंतिक रूपांतरण की दिव्य, शाश्वत व स्वाभाविक हवाओं को अपने भीतर से बहने दें। इन हवाओं को अपने जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाने दें। मुझे पूरी आशा है कि आपके जीवन से दुख का ठंडापन दूर होगा और जीवन आनंद की गर्माहट से भर जाएगा और ये आनंद की गर्माहट आपके माध्यम से समस्त जगत में सतत फैलती रहेगी। अपनी आत्यंतिक संभावना को जान लेने का भाव अहंकार शून्य होने का भाव है। ये समस्त से अलगाव जो अहंकार के कारण पैदा होता है, यही व्यक्ति के दुख का कारण है। अहंकार की इस यात्रा से हमें कुछ नहीं मिलता है सिवाय दुख व पीड़ा के। अंतर यात्रा का यह पथ अहंकार को छोड़ने का पथ है। यहां वही चल पाता है जो कुछ नहीं होने को तैयार है। कुछ होने की यात्रा अहंकार की यात्रा है। अंतर यात्रा कुछ नहीं होने की यात्रा है। कुछ नहीं होना है, मात्र होना, अपनी समग्रता में अर्थात अपनी बीइंग में स्थित होना। जब हम पूरी जागरूकता में जीते हैं तो हम समस्त के साथ गहन समस्वरता में होते हैं। अपनी पूरी जागरूकता में हम पाते हैं कि हम अलग थलग नहीं हैं, हम समस्त ही हैं। इस विराट अंतर संबंध का बोध होते ही कोई अहंकार शेष नहीं रह जाता। पूर्ण जागरूकता के जागरण हुए तो निर्वाण के ये 9 सोपान
ये 9 स्टेप्स टू निर्वाणा या आंतरिक रूपांतरण के सूत्र इस प्रकार है। पहला सूत्र प्रामाणिक प्यास है। सामान्य जीवन के प्रति व्यर्थता का बोध होते ही हमारे भीतर प्रामाणिक और वास्तविक प्यास उत्पन्न होती है। प्रामाणिक प्यास ही प्रामाणिक खोज बनती है। इस प्यास की अपनी ही शक्ति होती है जो उस अनंत पद को खोज ही लेती है। दूसरा सूत्र है गहन आशा। प्यास के साथ गहरी आशा का होना आवश्यक है, तभी कुछ सार्थक और मूल्यवान घटता है। अपने भीतर गहरी आशा उत्पन्न करें कि यदि धरती पर कोई भी कभी भी परम खिलावट को, परम शांति को, परम आनंद को उपलब्ध हुआ है तो मुझे भी वो उपलब्ध होगा। तीसरा सूत्र है प्रगाढ़ संकल्प। आशा के साथ एक दृढ़ संकल्प का होना भी आवश्यक है। संकल्प आशा को संबल देता है। संकल्प आशा का प्राण है। तो अपने भीतर शुभ की ओर, सत्य की ओर और सौंदर्य की ओर सतत बढ़ते रहने का संकल्प प्रगाढ़ करेंगे। चौथा सूत्र है विराट दृष्टि। जो विराट की ओर दृष्टि रखते हैं वो विराट को पा लेते हैं। जब हम अपनी दृष्टि को विराट की ओर रखते हैं तब पाते हैं कि हमारे क्षुद्र में भी विराट उतर आया है। कीचड़ में खिले कमल को देखेंगे और कीचड़ के प्रति भी कोई निंदा का भाव नहीं रखेंगे। पांचवा सूत्र है विधायक स्मृति। हमारा स्मरण हमें परिवर्तित कर देता है। हम जो स्मरण करते हैं हम वही होते चले जाते हैं। अतः प्रयास पूर्वक अपने जीवन के शांति के, आनंद के, ऊर्जा के, दिव्यता के, प्रेम के व सौंदर्य के क्षणों का स्मरण करें। जो भी शुभ है उसके स्मरण से भरेंगे। इस प्रकार विधायक स्मृति से, पॉजिटिव मेमोरी से हमारा जीवन सत्य से, शुभ से व सुंदरता से भरता जाएगा। छठा सूत्र है समग्र स्वीकार। समग्र स्वीकार सहजता की ओर ले जाता है। अपने जीवन को समग्रता में स्वीकार करें। जीवन में एक गहन समस्वरता है। समग्र स्वीकार हमें उस गहन समस्वरता में ले जाता है। सातवां सूत्र है अनुग्रह भाव। अनुग्रह भाव अर्थात धन्यवाद से भरा हुआ होना, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ होना। धन्यवाद और अनुग्रह से भरा हुआ चित्त धीरे धीरे मधुरता से भर जाता है। जो नहीं मिला उसकी चिंता छोड़ दें और जो मिला है उसके लिए अस्तित्व को धन्यवाद दें। साधना के मार्ग पर सभी कुछ सहयोगी है। आठवां सूत्र है स्वाभाविक मौन। ये स्वाभाविक मौन साधना की आधार भूमि है। मनुष्य को छोड़कर समस्त अस्तित्व मौन में डूबा हुआ है। हम इस मौन को प्रयास रहित ढंग से साधेंगे। जब आवश्यक प्रतीत होता है तब बोलेंगे, अन्यथा मौन रहेंगे। धीरे धीरे इस स्वाभाविक मौन को पूरे जीवन में उतरने देंगे। नौवां और अंतिम सूत्र है आंतरिक एकांत। अंतरयात्रा में प्रवेश हेतु एकांत अपरिहार्य है। जीवन की परम खिलावट एकांत व अकेले में ही उपलब्ध होती है। समस्त श्रेष्ठ और मूल्यवान गहन एकांत व अकेलेपन में ही जन्म लेता है। हमारी अंतश्चेतना के रहस्य भरे मधुर स्वर एकांत व अकेलेपन में ही सुनाई पड़ते हैं।
ध्यान, प्रेम व प्रार्थना के फूल एकांत व अकेलेपन में ही खिलते हैं। समूह में रहते हुए इस तरह से रहें जैसे कि हम बिल्कुल अकेले हैं। हम अपने भीतर प्रवेश करेंगे और वहां आंतरिक एकांत को ढूंढकर उसमें ही निवास करेंगे। नदी अपने पथ को नहीं जानती है, लेकिन जिस प्रकार नदी बहती है, अपने प्रवाह की शक्ति से ही अपने मार्ग का निर्माण करती हुई सागर तक पहुंच जाती है। ठीक उसी प्रकार अपनी खोज को, अपनी साधना को बहने देंगे अपने पूरे प्रवाह में। जैसे प्रत्येक नदी का अपना स्वयं का पथ अद्वितीय होता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का पथ अद्वितीय है, उसका बहाव अनूठा है। इस पथ को अनंत इसलिए ही कहा है क्योंकि इसका कहीं अंत नहीं होता है, अर्थात पथ ही मंजिल हो जाता है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अतः पूरी जागरूकता से चलना है और किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है। जैसे प्रत्येक नदी की सागर तक की यात्रा अकेले की ही यात्रा होती है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आत्यंतिक संभावना तक की यात्रा अकेले की ही यात्रा होती है। इस तथ्य को जानते हुए हम एक दूसरे को सहयोग देंगे और किसी प्रकार की व्याख्या व विश्लेषण में नहीं पड़ेंगे। नदी की तरह बहते रहेंगे, कहीं ठहरेंगे नहीं। परिपूर्ण लगन से जो हम ढूंढते हैं वो पा लेते हैं। पूरी श्रद्धा से भरकर हम जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। जिस द्वार को हम गहरी आशा व संकल्प से भरकर खटखटाते हैं वो खुल जाता है। इन 9 सूत्रों में, निर्वाण के 9 सोपानों में साथ चलते हुए गहन श्रद्धा व गहन आशा से भरकर अपने अंतर जगत के बंद द्वारों को खटखटाएंगे। मैं अभी से उन बंद द्वारों के खुलने की चरमराहट को सुन पा रहा हूं। अभी से मैं आप सबको अपूर्व शांति, आनंद व ऊर्जा से भरता हुआ अनुभव कर पा रहा हूं।